हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। इससे पहले अपन 7 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज देखिए इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको गिवन है इफ ए इक्वल टू ये मैट्रिक्स दी हुई है, यदि ए बराबर ये मैट्रिक्स दी हुई है तब आपको सिद्ध करना है ए का ट्रांसपोज इनटू ए इनवर्स इक्वल टू ये वैल्यू सिद्ध करनी है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से। सबसे पहले आपको ए दिया हुआ तो ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करो, तो इस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो 1 इंटू ये 10 अल्फा, इस रो को मैं कॉलम में चेंज करूं तो माइनस 10 अल्फा और ये 1। ठीक है, ये आप इक्वेशन ले सकते हो। ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट हो गई। अब मैं फाइंड आउट करूं ए इनवर्स। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए। ठीक है, इसमें आप वैल्यू निकाल के पुट कर दीजिए। तो देखो सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, विद्यमान होगा। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आई देखो, 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और 1। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी। इन दोनों का मल्टीप्लाई 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस 10 स्क्वायर अल्फा, तो माइनस माइनस प्लस 10 स्क्वायर अल्फा। अब ये वैल्यू किसकी आ गई, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ गई और नॉट इक्वल टू क्या है 0। तो आपका ए इनवर्स क्या होगा, विद्यमान होगा। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई, इक्वेशन नंबर 3 कह सकता हूं इसको मैं। यहां पे लिख दो ए इनवर्स विद्यमान होगा या फिर है, ये लो। अब ए इनवर्स फाइंड आउट कर लेता हूं मैं। तो देखो ए इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करूं या फिर एक काम करो एडजॉइंट ऑफ ए भी निकाल लो। एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू में फाइंड आउट करो तो इस वैल्यू के लिए, इस एलिमेंट के लिए कोफैक्टर की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला आपका क्या होता है देखो, फॉर्मूला भी लिख देता हूं मैं। एड कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज कोफैक्टर यानी सहखंड होगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू इस वैल्यू के लिए, इस एलिमेंट के लिए सहखंड की वैल्यू कितनी होगी 1। साइन क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। इस वैल्यू के लिए आपका सहखंड क्या होगा, ये 10 अल्फा। साइन क्या होगा आपका नेगेटिव, और नेगेटिव वैल्यू तो नेगेटिव नेगेटिव आपका पॉजिटिव, ये लीजिए नेगेटिव। ठीक है, और ये प्लस आपका आ जाएगा प्लस। इस वैल्यू के लिए ये वैल्यू साइन कितना आपका नेगेटिव, और इसके लिए ये वैल्यू साइन क्या आपका पॉजिटिव। इसका मैं ट्रांसपोज कर दूं तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू 1 10 अल्फा माइनस 10 अल्फा और ये 1, ये आ जाएगा। आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है, तो ये इक्वेशन नंबर 4 आपको क्या करना है। अब समीकरण 3 व 4 का मान समीकरण 2 में रखने पे, इंग्लिश मीडियम में लिख देना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 2। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी होगी वो देखिए। एडजॉइंट की वैल्यू ये है आपकी और डिटरमिनेंट की वैल्यू ये है, तो 1 अपॉन 1 प्लस 10 इनवर्स अल्फा, 10 स्क्वायर अल्फा, और एडजॉइंट की वैल्यू कितनी है 1 माइनस 10 अल्फा और 10 अल्फा और ये 1। ये वैल्यू आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 5। ये आया कहां से, समीकरण, ये पुट कर दिया ना, यहां पे लिख दिया, चलो कोई ना। ये आ जाएगी ए इनवर्स की वैल्यू। अब मुझे निकालना है इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो ये तो ट्रांसपोज है, इसको मैं हटा देता हूं। अब देखो आपको क्या निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड गिवन है, कितना लेफ्ट हैंड साइड में
ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। ए का ट्रांसपोज कितना है 1 माइनस टेन एल्फा इंटू टेन एल्फा और ये 1, फिर मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स के साथ में, तो 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स के साथ में हो रहा है 1 माइनस टेन एल्फा 1। ये आया कहां से, समीकरण 1 व समीकरण 5 से। ठीक है, लिख देना दोनों वैल्यू यहां से। अब देखो इस वैल्यू को तो मैं बाहर निकाल लेता हूं, 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा और इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई करूं तो इस पूरी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो 1 इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस टेन स्क्वायर एल्फा। उसके बाद में इस पूरे का मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस टेन एल्फा, इसका और इसका मल्टीप्लाई माइनस टेन एल्फा, ये आ जाएगा। अब मैं इस पूरे रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूं तो टेन एल्फा प्लस टेन एल्फा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और इसके साथ में किया इसका तो प्लस में 1, ये आ जाएगा। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये वैल्यू 1 माइनस सेम आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी माइनस 2 टेन एल्फा और ये वैल्यू आपकी 2 टेन एल्फा और ये वैल्यू आपकी 1 प्लस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा, ये आ जाएगी। अब इसको मैं पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं तो आपकी जो वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू आएगी, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स। वैल्यू कितनी, देखो इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसके साथ में, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन एल्फा, टेन स्क्वायर एल्फा। ठीक है, और ये आपका आ जाएगा माइनस 2 टेन एल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा। इससे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 2 टेन एल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, ये आपकी वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब अपन फॉर्मूले जानते हैं, देखो कौन कौन सा फॉर्मूला अपन जानते हैं, 2 साइन 2 थीटा का टेन के फॉर्म में क्या होता है 2 टेन थीटा अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्मूला अपन जानते हैं cos 2x का, क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, थीटा ले लो, अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे अल्फा यहाँ पे थीटा है, कोई फर्क नहीं है, तो ए का ट्रांसपोज इंटू ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास में, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये वाली वैल्यू ये रही cos 2 अल्फा, ये वैल्यू माइनस साइन 2 अल्फा, ये वाली वैल्यू प्लस ये पूरी वैल्यू साइन 2 थीटा की है तो आ जाएगा यहां से साइन 2 अल्फा, ये वैल्यू आपकी cos 2 अल्फा। ये देखो सेम है क्या, सेम है, तो ये कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, ये आपका प्रूफ हो जाएगा इससे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेना इसको। ठीक है ना, अब चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कीजिए इसको, ये लीजिए क्वेश्चन 9 में। देखिए 9 में गिवन है शो दैट, यानी सिद्ध कीजिए a बराबर 2 माइनस 3 3 4 सेटिस्फाई द इक्वेशन, यानी संतुष्ट करती है इस समीकरण को। कौन सी समीकरण, a स्क्वायर
-6a प्लस 17 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे आपका 17 दिया हुआ है। मैं हिंदी मीडियम वाली बुक में देख लेता हूँ। ये आई है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर है आपका। ये 17 आई है आपका, ठीक है ना, इक्वल टू 0। आपको कई बुक में ये भी मिलेगा a² -6a प्लस 7i इक्वल टू माइनस का 10i। ठीक है ना, जैसे भी दिखे वैसे देख लेना, एक ही बात है। तब उसके बाद में ये तो आपको प्रूव करना है कि इस कंडीशन को क्या कर रही है, संतुष्ट कर रही है। तब आपको इसके बाद में इसी का यूज करके ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, निकालनी है। तो देखिए ध्यान से क्वेश्चन की थीम को समझिए। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू गिवन है, एक समीकरण गिवन है। वो समीकरण जो है 6a² -6a प्लस 17a इक्वल टू 0। इस समीकरण को संतुष्ट, ये समीकरण संतुष्ट होनी चाहिए, उसके तत्पश्चात आपको ए इनवर्स निकालना है। तो देखिए सबसे पहले मैं तो ए स्क्वायर फाइंड आउट करता हूं। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ए इंटू ए, यानी ए की वैल्यू दो बार लिख देता हूं मैं यहाँ पे। ये आपका 2 -3 3 और 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी आपकी, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, ये माइनस नहीं है, ये 4, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 9। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करेंगे तो -6, इसके साथ में करेंगे तो माइनस का 12, इस पूरे का इसके साथ में करेंगे तो 6 + 12, और इसके साथ में करेंगे 9 और प्लस में 16, ये आ जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका -5 -18 प्लस का 18 और ये 16 माइनस प्लस का 7, ये आ जाएगी वैल्यू। ये कौन सी इक्वेशन होगी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपकी जो समीकरण दी हुई समीकरण की वैल्यू है a² -6a प्लस में 17 इंटू आई इक्वल टू 0, ये दी हुई है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं मैं सबसे पहले। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड a² की वैल्यू कितनी है, -5 -18। ठीक है ना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 9 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 6 और इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। फिर आपकी वैल्यू है 18 और 7, फिर माइनस का 6 इंटू ए कितना आपका 2 -3 3 4, फिर आपकी वैल्यू है 17 प्लस में 17 आई की वैल्यू कितनी है 1। आइडेंटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स की वैल्यू जिस फॉर्म में आपकी वैल्यू गिवन, जिस ऑर्डर में आपकी वैल्यू गिवन है, उसी ऑर्डर की इकाई मैट्रिक्स अपन यहाँ पे ले लेंगे। तो ये -5, ये माइनस का 18, ये 18, या फिर देखो मैं पूरे को सोल्व कर देता हूं। ये -5, ये लीजिए -5, फिर -6 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 12 आ जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 17 आ जाएगा इस एलिमेंट के लिए। तो ये एलिमेंट होगा -18, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो प्लस का 18 और ये आपका प्लस 17 इंटू 0। ठीक है, अब मैं इसका मल्टीप्लाई इस एलिमेंट के लिए देखो 18, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो माइनस का 18, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करोगे तो प्लस का 0 आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए देखिए 7, ये एलिमेंट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 24, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 17, ये वैल्यू आपकी यहां से आ जाएगी। तो देखो ध्यान से, a² -6a प्लस 17i की वैल्यू कितनी आई, ये माइनस का 17 और ये प्लस का 17, वैल्यू कितनी आ गई यहां से 0। ये आपका
ये 0, 18 माइनस 18 कितना 0, ये 18 माइनस 18 कितना 0, ये वैल्यू आपकी 24 माइनस का 7 और 17 को ऐड करोगे तो प्लस 24 प्लस का और माइनस 24 कितना आपका 0। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ 0 लिख सकता हूँ। तो आपकी जो कंडीशन है वो संतुष्ट हो गई कि ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 17i की वैल्यू क्या आपकी 0 के बराबर है, 0 के आपकी 0 मैट्रिक्स है। तो ये आपकी वेरीफाइड हो गई, सिद्ध करना था तो कंडीशन आपकी सिद्ध हो गई। इसी के बाद आपको इस इक्वेशन का यूज करके ए इनवर्स निकालना है। तो ए इनवर्स निकाल देता हूं। देखो ये सारी वैल्यू इधर आएगी तो 17i इक्वल टू 6a माइनस ए स्क्वायर, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ में ए इनवर्स के साथ में। तो 6 इंटू ए इनवर्स माइनस ए इंटू ए इनवर्स, ये आ जाएगा। तो देखो 17 इंटू, जब कोई भी इनवर्स मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो वो आपकी इनवर्स मैट्रिक्स ही होगी। जब कोई मैट्रिक्स इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो उसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आ जाएगी। तो इसकी पूरे की वैल्यू तो कितनी हो गई 17 ए इनवर्स इक्वल टू इस पूरे की वैल्यू कितनी हो गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी वैल्यू कितनी हो गई ए इंटू आई। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं मैं 17 ए इनवर्स इक्वल टू 6i माइनस ए, ये आ जाएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, अब देखो इसको आप नोट डाउन कर लेना। चलो मैं इसके आगे लिख देता हूं। ए इनवर्स की वैल्यू कितनी 1/17, ये 17 इधर आएगा तो 1/17। इसके बाद में देखिए 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए कितना आपका ये रहा 2 माइनस 3 और 4, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो 1/17 इंटू इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0 और ये माइनस +3, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में 0 0 -3 तो -3, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई 6 माइनस और ये 4 आपका। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 1/17, ये वैल्यू आ जाएगी 4 3 -3 और ये आ जाएगी आपकी 2। ये आपकी किसकी वैल्यू आ गई ए इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी। तो आंसर को मैं चेक कर लेता हूं। देखिए आंसर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1/17 4 3 -3 और 2। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। अपन चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको गिवन है a इक्वल टू if a equal to -8 5 2 4 show that, यानी सिद्ध करना है आपको a स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0। इस पूरी समीकरण का मान 0 के बराबर आना चाहिए, ये तो प्रूफ करना है। उसके जस्ट तुरंत यानी हेंस ये फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। इसी इक्वेशन का यूज करके आपको ये फाइंड आउट करना है। इक्वेशन की थीम को समझना, क्वेश्चन की थीम को समझना। यदि ए बराबर ये आयु गिवन आपको तो सिद्ध कीजिए ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस 42i इक्वल टू 0। तत्पश्चात यानी उसके बाद ए इनवर्स का मान क्या होगा, तो इक्वेशन इसी का यूज करेंगे अपन। तो देखिए सबसे पहले मैं फाइंड आउट करूं ए स्क्वायर, क्योंकि समीकरण में क्या है ए स्क्वायर की वैल्यू है। तो ए स्क्वायर यानी एक का मल्टीप्लाई एक के साथ में -8 5 2 और 4, इसका मल्टीप्लाई इसी के साथ में करेंगे तो -8 5 2 4। इस पूरे को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस तो प्लस, और 8 इंटू 8 कितना 64।
इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूं तो प्लस का 10, इस पूरे का इसके साथ में -40, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में प्लस का 20, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में -60, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 16 साथ में करेंगे तो प्लस का 8, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में करूंगा तो +10, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में किया तो प्लस का 16, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी। 64 + 10 कितना आपका 74, -20 + 20 कितना -40 + 20 कितना -20, -16 + 8 कितना -8, 10 + 16 कितना 26, ये वैल्यू किसकी आएगी a², यानी a² की वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी। अब आपकी जो समीकरण है उस समीकरण की मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है a² + 4a - 42i, इसका यूज करना है और किसके इक्वल आना चाहिए 0 के इक्वल। तो a² की वैल्यू कितनी है आपकी 74 -20 -8 और ये 26, उसके बाद में है आपका 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है -8 5 और ये 2 ये 4, उसके बाद में -42i की आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिस ऑर्डर में और मैट्रिक्स दी उसी ऑर्डर की लेनी है आपको। इस पूरे की वैल्यू 0 के इक्वल आनी चाहिए, तो देखिए 0 के इक्वल इसको अपन लेते हैं। ये आपका 74, ये -20, ये -8, ये 26, 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो माइनस का 32, ये 20, ये 8 आपका, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 16। फिर इसकी मैं बात करूं तो 42 को भी अंदर मल्टीप्लाई करूं तो 42 और ये 0 माइनस है तो इसको आप प्लस कीजिए और ये माइनस, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 -42 1 के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस का 42, ये आ जाएगा। अब इन तीनों सभी वैल्यू को मैं ऐड कर दूं तो इसका सम इसके साथ में, यानी 74 को ऐड करना है माइनस का 32 और इसके साथ में -42। फिर इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट हो, ये एलिमेंट हो, ये एलिमेंट हो, तो -20 प्लस का 20 प्लस का 0, इस एलिमेंट के लिए ये एलिमेंट और ये एलिमेंट, ये एलिमेंट माइनस का 8 + 8 प्लस में 0, ये आ जाएगा। इस एलिमेंट के लिए इन दोनों को उठाइए तीनों को, तो 26 + 16 माइनस का 14, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो देखिए ध्यान से, ये 74 -74 कितना 0, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 0, 8 से 8 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी 0, ये आपका 42 -42 कितना 0, तो ये वैल्यू आपकी आ गई किसकी a² + 4a - 42i = 0 आ गया। तो ये कंडीशन क्या हो गई, सिद्ध हो गई, क्या हो गई, सिद्ध हो गई, यानी प्रूफ हो गई। ठीक है, अब इसी समीकरण का यूज करके आपको क्या निकालना है, a इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले मैं इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं तो आपकी वैल्यू कितनी होगी a² + 4a = 42i। पूरी इक्वेशन को, समीकरण को ऐसे लिख दो, समीकरण को a इनवर्स से गुणा करने पर तो कितना होगा, देखो a² का गुणा a के साथ में a इनवर्स, यानी a इंटू a इनवर्स के कर दिया, प्लस 4 इंटू a इनवर्स = 42i इंटू a इनवर्स, ये आ जाएगा। तो अपन पिछले वाले क्वेश्चन में डिस्कस की थी, तो a इंटू a इनवर्स की वैल्यू किसकी इक्वल, आइडेंटिटी मैट्रिक्स की इक्वल, और a इनवर्स का मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से करूंगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा आपका। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, a इनवर्स आ जाएगा। फिर मैं बात करूं कि a का मल्टीप्लाई i के साथ में करोगे तो वैल्यू भी कितनी आएगी, i आएगी। तो देखो इसकी वैल्यू तो आ जाएगी
a इंटू आइडेंटिमेटिक्स प्लस 4 इंटू आइडेंटिमेटिक्स, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी 42 इंटू ए इनवर्स। तो लिख सकता हूं मैं 42 ए इनवर्स इक्वल टू, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल, a प्लस 4i के इक्वल। तो ध्यान से देखिए a इनवर्स की वैल्यू कितनी आएगी, 1 अपॉन में 42 a प्लस 4i के इक्वल आ जाएगी। अब सारी वैल्यू मैं पुट कर देता हूं, ठीक है। तो a की वैल्यू आपकी वो रही, ये लो, यहां पे देखो a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में 42, 1 अपॉन में 42, a की वैल्यू कितनी है आपकी -8 5 2 4, फिर प्लस 4i की वैल्यू कितनी है 1 0 0 1, इन सबको आपको ऐड करना है। तो 1 अपॉन में 42, इसका -8 को इसके साथ ऐड करेंगे तो +4, ये 5 प्लस में 4 इंटू में 0, ये 2 प्लस 4, ये 2 प्लस 4 इंटू में 0, ये 4 प्लस 4 इंटू में 1, ये वैल्यू आ जाएगी। इसी को मैं लिख सकता हूं कि a इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन में 42, तो -8 प्लस 4 कितना आपका -4, ये 4 प्लस 0 कितना आपका 5, और ये वैल्यू आपकी 2, और ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 8। ये आपका a इनवर्स का मान आ जाएगा। ऐसे अपन इसको निकाल सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। फिर भी कोई चीज नहीं समझ में आई तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स डालिए, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप कमेंट्स डालोगे तभी मुझे समझ में आएगा कि इस चीज में ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, आपकी एक्सरसाइज 5.1 भी कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के इंट्रोडक्शन, और उस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।